बेटी के सवाल पे मैं वीडियो लाई हूँ। एक बेटी है जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और पढ़ाई कंप्लीट होने के साथ साथ वो अपनी जॉब की तैयारी कर रही हैं और वो चाहती है जीवन में अपने पैरों में खड़ा हूँ, मैं सक्सेस पाऊँ और उसके बाद मैं अपने जीवन का कोई ऐसा डिसीजन लूँ जो मेरे घर वाले जो अभी लेना चाह रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, घर से प्रेशर लगातार आ रहा है। जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तो घर वालों की एक ही चीज़ होती है कि शादी के लिए तैयार रहो, लड़का ढूंढो लड़का ढूंढो, और सबसे जिसे भी है फ़ोन पे या किसी भी तरीके से वो मेरी शादी की बात छोड़ देते हैं, जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती हूँ और मेरा दिमाग उन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाता है। टेंशन के कारण मैं अपनी पढ़ाई पे रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही हूँ और उनका मुझे कहना था कि मैं उनको राय दूं कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकती हैं। और ऐसा एक क्वेश्चन एक भाई का भी था जिसका जवाब मैं नहीं दे पाई, और उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा अपने जीवन में ठोस निर्णय लेने का। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपके रास्ते पे यदि रोड़ा आता है तो आप उससे आसानी से निकल सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले अपनी ही एक कहानी बताती हूँ। मेरी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी 14 साल की उम्र में कर दिया गया था। उनकी जो शादी का हसरत था मैंने अपने वीडियो में नीचे, बहुत पुरानी वीडियो में नीचे दिया हुआ भी है। घर वालों को पता था क्योंकि कम उम्र में शादी करना, और क्योंकि अपनी जिम्मेदारी, हम 5 बहनें थे और इसी वजह से उन्हें लगता था जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए तो सबकी मतलब कर दी जाए शादी। तो बड़ी बहन की 14 साल की एज में शादी कर दी गई थी, उसके बाद छोटी बहन की भी कर दी गई थी और मेरा भाई जो मुझसे 2.5 साल बड़ा है उसकी भी शादी कर दी गई थी। अब दोस्तों बारी आती है मेरी, क्योंकि मुझे पता था मुझे नहीं करनी शादी और मुझे जीवन में कुछ करना है। इसी बात को लेकर लगातार जो हमारे रिश्तेदार थे, हमारे पेरेंट्स उतना नहीं करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना पेरेंट्स को भड़काने वाले हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो यही कहते हैं लड़कियों को जल्दी शादी करो जल्दी, क्योंकि उम्र निकल जाएगी, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, उम्र निकल जाएगी, आप इतनी बच्चे हैं कब तक क्या करोगे। तो घर वालों को जो एक प्रेशर देने का काम होता है वो करते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी। तो यही सेम सिचुएशन था मेरे पिताजी को, जो हमारे और रिलेटिव थे वो कहते रहते थे कहाँ पढ़ा रहे, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी और मैंने अपने पापा से बोल भी दिया था क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है बकाया, मेरे लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। इसी बात को बार बार प्रेशर बना दिया जाता था। तो मुझे पता था कि मुझे नहीं करनी है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो मैं अपने निर्णय पर निर्भर थी कि मुझे कोई भी अगर पहाड़, चट्टान, पत्थर कुछ भी गिरे ना, मेरे निर्णय को ही नहीं तोड़ सकता है। अपने निर्णय पर मैं खड़ी थी कि मुझे ये कोई भी कुछ कर ले तो मैं उससे अड़े के रहने वाली हूँ और मैं उससे हिलने वाली नहीं हूँ। तो यही चीज़ें सब होती रहती थी दोस्तों। जब होता था ना, जब भी शादी की बात छेड़ते थे तो मैं बोलती नहीं थी, मैं स्माइल कर देती और हंस जाती थी थोड़ा सा। तो फिर उन्हें लगता था पता नहीं क्यों जब भी शादी की बात की जाती है तो ये मुस्कुरा के बात को बोलती नहीं है कुछ। बार बार रोज़ यही होता रहा, रोज़ यही होता रहा। तो उनसे मैं क्योंकि जब भी पढ़ाई का टाइम होता था सेम वही सिचुएशन तो उनकी शुरू हो जाती थी, ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, इतनी पढ़ाई कर ली बहुत है, जाना तो पराए घर है। यही सब चीज़ें दोस्तों, ऐसा नहीं कि किसी घर में नहीं होता, जहाँ बेटियाँ होती हैं, जहाँ ये चीज़ें होती तो हर घर में होता है और ये कहानी हर घर की है। तो यही चीज़ें शुरू हो जाती थी और मेरा एक ही काम था, जब भी वो शादी की बात करते थे मैं स्माइल कर देती थी और उस चीज़ को इग्नोर करके अपना गए रूम में पढ़ाई कर ली। वो गालियाँ देते रहे, कुछ करते रहे और एक कान से सुना एक कान से नहीं, कानों में रुई ठोसी, उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, अपना काम करते रहो। और फाइनली सक्सेस मिला, क्योंकि मेरी जो छोटी बहन थी उसकी शादी मुझसे 2.5-3 साल पहले कर दी गई थी और मेरी नहीं करी, क्योंकि मैं उस समय चुनाव में गांव से चुनाव लड़ी थी और मेरा स्कूल में भी टीचिंग का भी हो गया था, तो मुझे वहाँ पे मैं स्टॉप हो गया। अगर शायद उस समय कर देते तो आज हम अपने जीवन में कोई ठोस निर्णय लेने के काबिल नहीं होते और आपको यहाँ पे बैठ के मैं कोई भी गाइडलाइन देने की स्थिति में नहीं होती, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं एक बात कहूँगी उन बहन से, उन भाई से जो बच्चे इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है शादी का कि पढ़ाई कर ली, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। आज उन पेरेंट्स को भी कहूँगी जो बच्चों की जिम्मेदारी को इस तरीके से लेते हैं, और उन बच्चों से भी कहूँगी जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं। सबसे पहले जब बच्चा पढ़ रहा होता है और वहीं पे बातें शुरू कर दी जाती है, उसका माइंड वास्तव में डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। वहाँ पे जैसे वो बुक खोला, आपने दूसरी बात शुरू कर दी, उसका माइंड उस तरफ को चला जाता है, उसका पढ़ाई से दिमाग हट जाता है और वो अलग चीज़ सोचने लग जाता है।
और इसलिए मैं सबसे पहले उन पेरेंट्स से कहूँगी, जब भी बच्चा पढ़ाई की तरफ, अपनी तैयारियों की तरफ फोकस कर रहा होता है, उस समय ये बातें ना करें उसके सामने, ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो। जिस समय वो फ्री हो और घर में आपको लगे कि बच्चा फ्री है, मैं उससे बात कर सकता हूँ, तो आप इस विषय में शांतिपूर्वक उससे बैठकर बात कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं उन बच्चों से कहूँगी, जो आप टेंशन ले लेते हो, परेशान हो जाते हो, आप डगमगा जाते हो, आपको लगता है मेरी शादी की बात छिड़ गई भैया, अब तो मेरा करियर खत्म, जो मेरा सपना था वो खत्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आपका करियर शुरू होता ही नहीं है भाई। क्योंकि आपके सपने, आपके इरादे इतने कमजोर होते हैं कि कोई भी आके उस पर ठेस मारता है ना, वो टूट के बिखर जाता है। इसलिए सबसे पहले जब आपको कोई लक्ष्य तय करना, आपको पता है मुझे वो करना है, तो किसी की बातों को ध्यान मत दीजिए। पेरेंट्स हैं वो तो कहेंगे, अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, लोग सिखाएंगे तो भी कहेंगे, लेकिन जब भी आपसे ये बात करी जाए, एक स्माइल करा बकाया उनकी बातों को ध्यान नहीं देना। जब ये चीज़ें मैंने फॉलो करी ना, पहले पहले तो घर वाले प्रेशर डालते थे ज़बरदस्ती, लेकिन जब डेली डेली ये होने लग गया और रोज़ स्माइल करके मैं कोई जवाब नहीं देती, वो बोलते थे अरे पागल है, छोड़ो इसे, क्या करना है इसके पीछे, अपना दिमाग क्या ख़राब करना। कुछ गालियाँ देते थे, कुछ गुस्सा करते थे, तो फिर उन्होंने कहा ये तो डेली का है, अब बात ही नहीं करनी है। फिर बात करना ही छोड़ दिया उस विषय पे। और उसका वो ये हुआ कि मेरी छोटी बहन की शादी कर दी गई। सेम आपके साथ भी ये होगा, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आपको खुद पर भरोसा, आपको पता है मुझे वहाँ पे पहुँचना, मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर आप क्यों डिस्टर्ब होते हो। जो बड़े बड़े IAS PCS लेवल पे तैयारी करते हैं, उनका लक्ष्य होता है, ऐसे ही नहीं कहीं कोई बन जाता है। मैं एक देख रही थी सोशल मीडिया पे कि रिक्शे वाले का बेटा IAS बन गया, उसका बेटा IAS बन गया, और मतलब किया तो उनने कॉमेडी टाइप का जिसे बोलते हैं वो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दर्द छुपा था। रिक्शे वाले का बेटा IAS बन गया, उसका बेटा गाड़ी चलाने वाले का बेटा ये बन गया, मजदूर का बेटा PCS बन गया। तो मेरे बच्चे ये बोल रहे हैं कि आप भी एक रिक्शा ला दो ताकि हम भी IAS बन सकें। ये एक मजाक के तौर में बोला था, लेकिन कहने वाले की जो चीज़ थी ना, मुझे बड़ी शर्म आई, क्योंकि उन्हें वो रिक्शे वाले के बेटे की मेहनत नहीं दिखाई देती, वो मजदूर के बच्चे की मेहनत नहीं दिखाई देती। अगर हर मजदूर, हर रिक्शे वाले का बेटा सच में IAS PCS ऐसी हवा में बन जाते ना, तो सब रिक्शे ला के डाल देते, रिक्शे चलाना शुरू कर देते और सब जाके मजदूरी करना शुरू कर देते, ताकि उनके बच्चे IAS PCS बन सके। ये एक कॉमेडी की थी उन भाई ने, लेकिन मुझे उसके अंदर ना दर्द नजर आया। उस बच्चे ने कितना स्ट्रगल करा होगा अपनी लाइफ में, कितनी मेहनत करी होगी, जो इतने बड़े लेवल पे वो तैयारी करके इतना बड़ा अधिकारी बन जाता है। तो क्या ये मजाक की चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत दुख होता है इस तरीके का, जब बड़े लेवल पे लोग मजाक के रूप में लेते हैं, तो बहुत अंदर से दिल दुखी होता है। उस स्ट्रगल को आपने ये तो देख लिया, अखबारों में आता ना लोग हेडलाइन, जो पत्रकार वगैरह हैं, रिक्शे वाले के बेटे ने इतना टॉप कर दिया, रिक्शे मजदूर के बेटे ने, तो लोग वो हेडिंग पढ़ते हैं, उसके अंदर की खूबियों को आप नहीं पढ़ते, उनका स्ट्रगल नहीं पढ़ते हो। अभी हमारी राजस्थान की एक बेटी निकली थी बहुत कम एज में, दिव्या तंवर, IAS का फर्स्ट बार ही उन्होंने एग्ज़ाम निकाला था, बहुत कम उम्र की लड़की थी। उसकी मैं जीवनी पढ़ती हूँ, कभी भी हेडिंग पर ना जाए, उनकी जीवनियों पे जाए कि ज़िंदगी में उन्होंने क्या करा। एक छोटे से कमरे में रह के बिन बाप की बेटी, उसने IAS का टेस्ट निकाला पहली बार, जबकि उसके मोहल्ले के लोगों को भी पता नहीं था कि ये लड़की क्या करती। क्योंकि उसका जब इंटरव्यू देखा मैंने, तो उसमें उस बच्ची ने बोला था मैं खाने और पढ़ने तक सीमित रहती थी, अगर मैं उठती थी तो उसमें मेरा केवल पढ़ाई पे लक्ष्य रहता था, उसके अलावा मैं केवल खाना और थोड़ा अपना हाथ मुंह फ्रेश होने तक का मेरा रहता था। उसके बाद मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करती थी। मजदूरी माँ करती थी और 3 भाई बहनों के एक कमरे में, जब आप जानते हो इतने बड़े लेवल पे तैयारी की जाती है तो पढ़ाई के लिए रूम भी चाहिए होता है। लेकिन जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जिनके लक्ष्य डिसाइड होता है, उनके लिए ना रूम मायने रखता है, ना घर मायने रखता है, ना खाना मायने रखता है, अपने लक्ष्य पे फोकस करते हैं और जरूर वहां तक पहुंचते हैं। तो उन बेटी से कहूंगी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से परेशान ना होए। अगर आप जीवन में लक्ष्य बड़ा रख रही हो, आप चाहती हो मैं कामयाब हूँ, तब जाके कोई डिसीजन सेल्फ लूँ, तो उस डिसीजन को लेने के लिए आपको दूसरों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। घर वाले वो आपकी चिंता करते हैं, उनको आपकी जिम्मेदारियों का उनको चिंता रहती है कि आपकी एज निकल जाएगी तो उसके बाद शायद रिश्ते आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ जाते हैं, आप बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं, फिर रिश्ते आपको रिश्तों की चिंता नहीं होती, रिश्ते खुद चल के आ जाते हैं।
जब आप कामयाब हो जाती है, रिश्ते खुद ही आपके पास आ जाते हैं। फिर आपको किसी के ताने बाने या किसी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उन चीज़ों को अनदेखा कीजिए। और हमने भी ये चीज़ें की, हम जीवन के एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हैं। और आप तो शायद अच्छी फैमिली से हैं और उनके पापा भी सर्विस वाले हैं। मैं जो थी बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से थी, परिवार बड़ा था, तो जिम्मेदारी को एहसास बहुत होता है। उसमें जब हम लड़कर आगे निकले हैं, तो आपके लक्ष्य और भी मजबूत होने चाहिए, आपके इरादे और भी मजबूत होने चाहिए। तो दोस्तों, उन बच्चियों से मेरा ये गाइडलाइन था जिनके ऊपर प्रेशर रहता है शादी का, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती लेकिन बार बार उनको प्रेशर दिया जाता, बार बार उनको पढ़ाई से डिस्टर्ब किया जाता, बार बार उनको उनके लक्ष्य से अलग किया जाता। उन माँ बाप से कहना चाहती हूँ, अगर आपका बच्चा पढ़ाई के माध्यम के लिए, पढ़ाई के लिए अगर चाहता है जीवन में मैं कुछ करूं और आपसे रिक्वेस्ट करता है, तो आपको उनका साथ देना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे अपने अगर वो बच्चा शादी नहीं करना चाहता, खा पी के घूम रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, ऐसे बच्चों के लिए आप ठोस निर्णय ले, उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। लेकिन जो बच्चा जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसे फुल सपोर्ट कीजिए ताकि वो जीवन में आगे बढ़े। आजकल ज़रूरी है, बेटी है बेटा, उसका पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। समाज बहुत कुंठित हो चुका है, बुराइयाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को समाज में एक अच्छी दिशा देने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं उसकी चिंता मत कीजिए, आपके पड़ोसी क्या कहते हैं उसकी चिंता मत कीजिए। वो तब तक कहते हैं जब तक आप कामयाब नहीं होते। जब आप कामयाब हो जाते हो ना, वही रिश्तेदार, वही पड़ोसी आपको अपना सगा संबंधी मानने लग जाते हैं, जो उस समय आपको ताने दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। अगर कमी कुछ नज़र आई तो अपना गाइडलाइन दीजिएगा ताकि मैं और इसमें सुधार कर पाऊँ। मैं हर बार कुछ ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपकी समस्याओं का समाधान मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी, उत्तराखंड से अपने समाज के हित के लिए कार्य करती हूँ। और इसी तरीके की वीडियो जो आपको नई प्रेरणा दे, वो नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगी। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे आने वाले वीडियो तक पहुंच सके। तहे दिल से धन्यवाद। आपने बहुत सारा प्यार दिया। उम्मीद करती हूँ इसी तरीके का प्यार आप बनाए रखोगे और जीवन में सतर्क रहोगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखोगे। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू।